आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप गवर्नर्स इन रोजगार स्कीम फॉर यूथ के लिए किस तरीके से अपना प्रपोजल लिख सकते हैं और आपके प्रपोजल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस के किस तरीके से होंगे अगर आपने अपने प्रपोजल में इन चीजों को ऐड आउट किया। आपको बताते चलूं, गवर्नर्स में कारमान खान टेटोरी ने अनाउंस आउट किया है कि वो आपको 1 लाख से लेके 10 मिलियन तक का यहाँ पर लोन प्रोवाइड आउट करेंगे कराची की के लिए, खास करके कि वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट आउट करें। बस आपके पास कुछ अच्छे प्लान होने चाहिए, कुछ अच्छे आइडियाज होने चाहिए जिससे जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड आउट की जाएगी आपके बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज यहाँ पर 20 to 50 ईयर्स होना लाजमी है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स कोई भी यहाँ पर अप्लाई आउट कर सकता है इस रोजगार स्कीम के लिए। आपके पास वेरीफाई सीएनआईसी होना चाहिए जो कि सिंध से वेरीफाई होना चाहिए और आपकी बिजनेस लोकेशन सिंध या लाजमी यहाँ पर होनी चाहिए। बिजनेस टाइप की बात करें तो आप सोलो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप पे अगर कहीं पर बिजनेस करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास अगर बिजनेस फुलफिलमेंट से रिलेटेड एलिजिबल क्राइटेरिया है तो काफी अच्छी बात है। आपकी क्लीन ईसीआईबी हिस्ट्री होनी चाहिए यहाँ पर। किस तरीके के बिजनेस यहाँ पर जो है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई आउट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप करने वाले हैं, आपके पास कोई अच्छा बिजनेस प्लान है तो आप जो है वो यहाँ पर इस स्कीम के लिए अपना प्रपोजल सबमिट करा सकते हैं। आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और आपका फोकस जो है वो अपने बिजनेस को एनहांस करने पे, आपका बिजनेस अच्छी मार्केट अच्छी ग्रोथ देता है बट आप उसको और एनहांस नहीं कर पा रहे ड्यू टू द फाइनेंशियल सिचुएशंस या कोविड में किसी वजह से अगर आपका बिजनेस जो है वो काफी लॉस हो गया था, कोविड से पहले अच्छा आपका बिजनेस चलता था, तो आप उस केस के अंदर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस रोजगार स्कीम के अंदर। आपके पास आपका वैलिड सीएनआईसी होना जरूरी है, खास करके सिंध से वेरीफाई आपका सीएनआईसी होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड कि किस तरीके के बिजनेस आप ऑफर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारे पास रेगुलर बिजनेस होते हैं उनसे हटकर कुछ आइडियाज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आप यहाँ पर अप्लाई आउट कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी कंप्यूटर रिपेयर सर्विस की शॉप खोल सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस प्लान को यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। होम इंस्टॉलेशन सर्विस से रिलेटेड बिजनेस प्लान और रोबोटिक वर्कशॉप, 3D प्रिंटिंग सर्विस आजकल काफी इन है, तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई बिजनेस प्लान है जिसके अंदर आप प्रोटोटाइप, कस्टम डिजाइन या फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो आप इन बिजनेस प्लान की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, आप आईटी फर्म्स का अगर बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड आउट करते हैं, इस तरीके कोई बिजनेस प्लान आपके पास है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आपके बिजनेस को यहाँ पर प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। नॉर्मल जितने भी बिजनेस है उनसे हटकर अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस प्लान लाएंगे तो ज्यादा चांस है कि वो एक्सेप्ट हो। आप यहाँ पर एआर स्टूडियो खोल सकते हैं जिसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट टाइप की एआर एप्लीकेशन से रिलेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स के को जो है यहाँ पे कंसीडर आउट कर सकते हैं। ड्रोन सर्विस आजकल काफी ज्यादा जो है वो इन है, ड्रोन सर्विसेज की कंपनी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप उसको भी ओपन अप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, एनटीएफ मार्केट प्लेस, क्रिप्टो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, ये वो सारी चीजें हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आपको लोन जो है वो प्रोवाइड आउट किया जाए यहाँ पर 1 लाख से लेके 10 मिलियन तक, अगर इस तरीके का कोई अमेजिंग सा बिजनेस प्लान आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका अगर कॉफी शॉप या कैफे का कोई बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड बिजनेस प्रपोजल प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। बुटीक या क्लॉथिंग से रिलेटेड अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर बिजनेस है, आपका बिजनेस ऑलरेडी चलता है, आप उसको इनहांस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर सकते हैं अपना बिजनेस प्रपोजल। फिटनेस स्टूडियो, फूड ट्रक और रेस्टोरेंट जिस तरीके से होता है, मोबाइल फूड ट्रक से रिलेटेड लोग बिजनेस करते हैं तो आप उस तरीके का भी यहाँ पर प्रपोजल जमा करा सकते हैं। सलून या बार्बर शॉप, हेड ग्रूमिंग या फिर बॉडी के साथ साथ आप आर्ट गैलरी और अगर इस तरीके का स्टूडियो खोलना चाहते हैं जिसके अंदर आप शोकास कर सके अपना वर्क तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुक स्टोर या स्टेशनरी शॉप भी अगर आपका है ओपन अप करने का बिजनेस प्लान तो आप तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया और आप किस तरीके के बिजनेस आइडिया को एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर जितना अच्छा आपका बिजनेस आइडिया होगा उतना ही ज्यादा आपके पास यहाँ पे चांस होगा
कि आपका ये बिज़नेस प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाए। अब हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं कि प्रपोज़ल को लिखना किस तरीके से है। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक आरओ प्लांट का प्रपोज़ल लिख कर रखा है, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने प्रपोज़ल किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने अपना टाइटल प्रोवाइड आउट करना है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे मैंने लिखा है प्रपोज़ल फॉर आरओ प्लांट अंडर द रोज़गार स्कीम ऑफ यूथ। तब आपका जो भी बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले इसको बताइए। उसके बाद अपने बिज़नेस का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या कहते हैं, ये बिज़नेस क्या है, इस बिज़नेस का जो है वो आपने क्यों इस बिज़नेस के बारे में सोचा या आप अपने बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपने बिज़नेस के बारे में बताइए कि मेरा ये बिज़नेस है, इसमें मैं जो हूँ अभी इस तरीके से इसको स्टार्टअप मैंने किया है। अगर अगर पहले से चल रहा है तो अपने वहाँ पर जो है वो आप प्रोस बताइए कि इस बिज़नेस से ये फ़ायदा है और इस तरीके से हमारा बिज़नेस का इंट्रोडक्शन है, छोटा-सा एक अदर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड आउट कीजिए। देन ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि यहाँ पर आपके बिज़नेस से फ़ायदा क्या होगा? आपका बिज़नेस जो है उसके लिए आपको क्यों लोन दिया जाए? कि आपका जैसे आरओ प्लांट है तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होती है, हमारी कम्युनिटी को इससे फ़ायदा होगा। अगर हम आरओ प्लांट लगाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट होती है यहाँ पर, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो आरओ प्लांट से हमारे पास फ़ायदा होता है और सेल्फ एम्प्लॉयिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरीके के प्लांट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। क्योंकि कामरान घंटसोली ने खुद ही कहा था कि आपके प्लान के अंदर जो है वो आपसे लिखवाएँगे भी एक पेपर के ऊपर कि अगर आपको वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका बिज़नेस चल जाता है, तो आप अपने जैसे लोग और लोगों को खुद से बाद में लोन प्रोवाइड आउट करेंगे और साथ ही साथ उन लोगों को आप जॉब्स भी प्रोवाइड आउट करेंगे। कम से कम 7 से 8 लोगों को आपने जॉब जो है वो लाज़मी अपने बिज़नेस प्लान के अंदर प्रोवाइड आउट करनी है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपने लाज़मी अपने प्रपोज़ल के अंदर बताने हैं। मैंने एक छोटा प्रपोज़ल बनाया है सिर्फ़ आपको बताने के लिए, आपने इन डिटेल इस पूरे प्रपोज़ल को यहाँ पर बनाना है। इसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बतानी है, वो बतानी है आपने कि कामरान खान टेसोरी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों फराहम करे। वाई कामरान टेसोरी गिव यू द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस, जो भी आपका आगे बिजनेस है, जैसे मेरा आरओ प्लांट है, तो आपने बताना है इस चीज से रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट क्यों दी जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि राइजिंग डिमांड है हमारी क्या कहते हैं कंट्री के अंदर क्लीन वाटर से रिलेटेड। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि अगर आरओ प्लांट का ऑपरेशन होता है यहाँ पर हम तो पॉपुलैरिटी जो हमारी ग्रोथ की है उसमें जो है स्केलेबिलिटी आती है, उसमें वर्सैटिलिटी आती है, पानी का अच्छा एक्सपीरियंस आता है। तो ये चीज़ आपने जो है वहाँ पे बतानी है। ये हमारी यूथ के लिए ये हमारी आवाम के लिए जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारा ये बिज़नेस, इसके बारे में बताएँ। साथ ही साथ अपने बिज़नेस की यहाँ पे क्वालिटीज़ बताएँ कि किस तरीके से जो है वो आपका बिज़नेस अराउंड द ग्लोब जो है वो आपको और बाकी लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। ख़ास करके आपने ये चीज़ इस सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करनी है अच्छे तरीके से, कम 10 पॉइंट के अंदर, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि कामरान खान टेसोरी आपके लिए क्यों इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद अपने बिज़नेस की लोकेशन बताएँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस आरओ प्लांट को कराची के अंदर लगाऊँगी और ड्रिंकिंग वाटर की हम जो है वो सर्विस प्रोवाइड आउट करेंगे। अब आप इसमें इसकी जो भी कोई लोकेशन है आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आप इसको यहाँ लगाना चाहते हैं। अगर आपकी वो लैंड ओन है तो उसके बारे में बताएँ कि मेरे पास अपनी ज़मीन है, आपने मुझे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आरओ प्लांट लगाने से जो भी आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड आउट करनी है, ज़मीन की आपके कॉस्ट प्रोवाइड आउट नहीं करेंगे। और अगर आपके पास लोकेशन के लिए पैसे नहीं है तो आप तब भी बताएँ कि हमारे पास जो है वो लोकेशन के लिए पैसे नहीं है, आपने मुझे लोकेशन के लिए भी पैसे प्रोवाइड आउट करने हैं और जो भी मेरा काम है उसके लिए भी, जो भी मेरा बिज़नेस है उसके लिए भी आपने मुझे चीज़ों को प्रोवाइड आउट करना है। इसके बाद आपने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताना है कि किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर कौन-सी टेक्नोलॉजी अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ करेंगे, किस-किस चीज़ों से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें जो है वो इक्विप की जाती हैं। जैसे आरओ प्लांट के अंदर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप के चैनल्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो अपने पूरे वाटर को क्लीन आउट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बतानी है, कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है लोगों को, क्या इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। इसके साथ-साथ आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है जो कि उन्होंने खुद भी कहा है, एम्प्लॉयर अपॉर्च्युनिटीज़। कितना ज़्यादा जो है वो आपके इस बिज़नेस से लोगों को फ़ायदा होगा, कितने ज़्यादा लोगों को आप नौकरी प्रोवाइड आउट कर सकोगे खुद से, एम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। अगर हम आरओ प्लांट की बात करें तो ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस और हमें एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, हमें काफ़ी सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलती
सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लाज़मी इस प्रपोज़ल में बतानी है। इसके साथ-साथ आपने जो है यहाँ पर ये बताना है कि आप जो है वो किस तरीके से आपके इर्द-गिर्द की जो कम्युनिटी है उसको एंगेज कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। लोग किस तरीके से आपके बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आपके बिज़नेस में वो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई इस तरीके का बिज़नेस आरओ प्लांट में होता है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड आउट किया है। इसके बाद आपने लास्ट में बस इसका कंक्लूजन बताना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक छोटा-सा कि आपका प्रोजेक्ट ये है और इस तरीके से आप जो है इसको लेके चलेंगे पूरा का पूरा और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है उसको जो भी बातें आपने अभी प्रपोज़ल में ऊपर बताई हैं उन सबको एक छोटे से कंक्लूजन में सम अप कीजिए। तो इस तरीके से आपने एक छोटा-सा प्रपोज़ल जो है वो यहाँ पर तैयार करना है। अच्छा ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम आपका प्रपोज़ल 4 से 5 पेज के ऊपर अच्छे तरीके से बेस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रपोज़ल बहुत अच्छा होगा तो उसी केस के अंदर चांस है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो। इसके बाद आपने एक और जो है यहाँ पर अपना प्रॉपर बिज़नेस प्लान भी बनाना है। प्रॉपर बिज़नेस प्लान क्या है? आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैंने आरओ प्लांट लिखा है। फिर आपने अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर मैंने महक आलमगीर लिखा है। फिर आपने लोकेशन बतानी है, जिस भी लोकेशन पे आप इस आरओ प्लांट को लगा रहे हो। टोटल अमाउंट क्या होगा आपके आरओ प्लांट का जिसका आपको लोन चाहिए, आपने वो बताना है और जिस भी दिन आप जाकर गवर्नर हाउस में इसको सबमिट कराओगे अपने प्रपोज़ल को, उस दिन की डेट आपने यहाँ पर डालनी है, ठीक है? इसके बाद जो है आपने क्या करना है यहाँ पे अब आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है वो है आपकी एस्टिमेट कॉस्ट। आपका जो भी बिज़नेस है उसमें जो भी चीज़ें यूज़ आउट हो रही हैं उसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या आएगी वो आपने यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले जैसे हम आरओ प्लांट की बात करें तो आरओ प्लांट के लिए मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो यूटिलाइज़ होते हैं। जैसे कि आरओ सिस्टम हो गया, इसके साथ ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स हो गए, स्टोरेज टैंक हो गया, मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपने इस तरीके से आइटम्स में सबसे पहले डिफाइन करनी है। फिर सब चीज़ों की कितनी-कितनी क्वांटिटी आपके बिज़नेस में यूटिलाइज़ होगी, जो भी मशीनरीज़ हैं, जो भी टूल्स हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आपने वो बताने हैं। उनका मार्केट रेट क्या चल रहा है, आप वो मार्केट में जाके पता करोगे और उस रेट को यहाँ पे मेंशन करोगे। साथ ही साथ आपने जो है टोटल कॉस्ट यहाँ पे बतानी है। अच्छा अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपने जैसे भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि आरओ सिस्टम का हमने एक क्वांटिटी ली है, उसका रेट जो है वो 50,000 है। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर मैंने 50,000 ऐड किया है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि टाइम टू टाइम जो है जब आप इसका पूरा प्रोसेस करने जाओगे तो हो सकता है कि ये चीज़ 50,000 में नहीं मिल रही हो, ये इससे ज़्यादा में मिल रही हो। तो आपने उस चीज़ को भी यहाँ पे बैलेंस आउट करना है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ की प्राइस जो है वो डबल लिख दें, क्योंकि अगर आपका कॉस्टिंग बिज़नेस अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत कम चांस है कि वो जो है आपको इस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करें। तो हर चीज़ उतना ही लिखिए जितनी जो है वो आपको लगे कि इतना रिक्वायरमेंट में ये चीज़ हमारे पास काफ़ी है। जैसे अगर 50,000 में तो आप इसको यहाँ पे 70 टू 75,000 लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि जो भी लोग चेक कर रहे हैं आपका बिज़नेस प्रपोज़ल उनको भी पता है कि मार्केट में कौन-सी चीज़ किस तरीके से मिल रही है। तो एक सेक्शन बनाइए अपने मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट से रिलेटेड और यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद अपने ह्यूमन रिसोर्सेज़, लेबर लेबर और स्टाफ के बारे में बात कीजिए। आपने कितने सुपरवाइज़र रखने हैं, आपने कितना स्टाफ रखना है। हर कोई आप अगर एज़ अ बिज़नेस ओनर इसको यूटिलाइज़ करें तो हर बिज़नेस ओनर को जो है वो एक ना एक एडमिन वाला बंदा जो है वो चाहिए होता है। तो वो उसके बारे में आप यहाँ पे बताइए। आप बताइए आप कितनी लेबर रख रहे हैं, कितने पर्सन होंगे आपके पास उन सब चीज़ों से रिलेटेड, उनकी मंथली सैलरी कितनी होगी और टोटल सैलरी कितनी होगी। अगर एक एक लेबर को हम 20,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं और जो है यहाँ पर अगर हमने 20 लोग रखे हैं तो हमें कितनी टोटल सैलरी जो है वो प्रोवाइड आउट करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को भी आपने देख कर रखना है। जो आपकी नॉर्मल सैलरीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंगली सैलरी रखें और उसी चीज़ को यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन करें। इसके बाद एक सेक्शन बनाएँ जिसके अंदर आप अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बताएँ, यानी कि अगर आप मैंने जैसे कि पहले ही ज़िक्र किया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं प्रॉपर्टी को तो ठीक है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर आपका जो खर्चा होगा वो नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप ओन नहीं करते, आप कहीं रेंट पे जाते हैं तो उसका रेंट का खर्चा कितना है, आप टोटल अमाउंट कितना दे रहे हैं, एडवांस कितना दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएँ। इसके साथ-साथ मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा, अदर के अंदर आप और चीज़ें ऐड करें। इसके साथ-साथ जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी खाने-पीने का जो है क्या कहते हैं एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड आउट करें। आपका जो भी आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ना, यानी कि पानी, बिजली, लाइट, गैस ये सब चीज़ें जितनी भी हैं उसका कितना-कितना खर्चा आ रहा है,
कितनी चीजें आ रही है वो सब यहाँ पर ऐड आउट करें सेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस प्लान सबमिट नहीं कराना तो मैंने इन डिटेल नहीं बनाया है इसको, मैंने बस आपके लिए थोड़ी सी चीजें ही यहाँ पे मेंशन आउट करें। फिर इस तरीके का कोशिश करें कि अगर आप बना सकते हैं तो इस तरीके का फिगर बनाएं कि आपका 1 साल में प्रोजेक्ट कितना वर्क करेगा, 2 में कितना वर्क करेगा, 3 में कितना वर्क करेगा। अगर 2-3 साल का प्लान नहीं है आपके पास तो 1 साल के अंदर हर मंथ का बनाए कि हर मंथ में इतने इतने जो है वो आप यहाँ पे डॉलर के एक्सपेक्टेशंस में जाएंगे या रुपीज के एक्सपेक्टेशन में जाएंगे और आपका बिजनेस इस तरीके से सेल, ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट पे वर्क करेगा। तो ये सारी चीजें लास्ट में डिफाइन करें। अगर मैं टोटल कॉस्ट बताएं सारी चीजों की और अपने प्रोजेक्ट की कि आपने जो जो चीजें डिफाइन की है उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, किस तरीके से आप जो है वो इसको कंपाइल करेंगे। इसके बाद आखिर में आप जो है प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का सेल रेवेन्यू स्टेटमेंट बता सकते हैं कि इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफिट होगा, इतने आइटम सोल्ड होंगे। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जैसे कुछ लोग बर्ड्स का बिजनेस करते हैं तो इतने हम जो है वो बर्ड्स खरीदेंगे, उनकी क्वांटिटी ये होगी, उनकी प्राइस ये है, इतने बर्ड्स जो है वो सेल होंगे, इतने हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा। इस तरीके की सारी चीजें जो है वो आपने एक सेक्शन के अंदर बतानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप अपनी अपनी टोटल सेल बताएं, अपनी प्रोडक्शन के बारे में बताएं, जो भी परचेज कॉस्ट है आपकी, जैसे कि मैंने बताया बर्ड्स का बिजनेस तो अगर उनका टोटल कितना परचेजिंग कॉस्ट है वो बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका वो बताइए, टैक्स कितना लगेगा आपका जो भी बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पर टैक्स लग रहा होगा तो कितना टैक्स पे करना है वो भी जो है वो आप लाजमी इस बिजनेस प्रपोजल के अंदर बताएं। दोबारा से जो है इसी तरीके का एक आप कोशिश करें कि पिक्चर फिगर जो है वो दें जिसके अंदर आपके एक्सपेंसेस, आपके असेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके लोन, अगर आपने बिजनेस में लोन ऑलरेडी आप कैमरा घाट से लोन ले रहे हैं, इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज लेनी है जिसमें आपको लगता है कि और लोन की जरूरत पेश आएगी या और पैसों की जरूरत पेश आएगी तो वो सारी चीजें जो है वो आपने डिफाइन करनी है। हो सकता है कि आप जो है वो अपने लोन अपने इंटरेस्ट पे कोई मशीनरी या कोई चीज उठा रहे हो और फिर उसका जितना सिर्फ सेटअप का कॉस्ट है आप वो सिर्फ कामाख्या टिसूरी की यूथ इनिशिएटिव से ले रहे हो तो उन सारी चीजों को भी आपने यहाँ पर लाजमी डिस्क्राइब करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक रोड मैप प्लान होना चाहिए जो कि आपके पास मंथ वाइज यहाँ पर होना चाहिए। अब इस रोड मैप के अंदर आप पूरे साल का रोड मैप दें। अगर आप इसको पिक्चर इमेजेस के फॉर्म में दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी नहीं दें तो आपने इसको कम से कम पैराग्राफ वाइज डिफाइन करना है। मैंने सिंपल सी लाइन वाइज डिफाइन किया बट आपने पैराग्राफ वाइज डिफाइन करना है। सबसे पहले हम जनवरी से शुरू करेंगे। आप अपनी मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताएं और अपनी जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी है आपके प्लान से रिलेटेड उसके बारे में बताएं कि आप ये बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मार्केट में इसकी पोजीशन क्या है, मार्केट में जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनके बनस्बत आपका काम जो है वो क्यों ज्यादा अच्छा है और इसमें क्या जो है वो बाकी लोगों से हट कर है कि आपके बिजनेस को सपोर्ट किया जाए और आप जो है वो इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कंडक्ट करेंगे। इस पूरी चीज को जनवरी के मंथ में आप डिफाइन करें कम से कम 10 लाइंस के अंदर। ईच मंथ में आपने 10 लाइंस के अंदर डिफाइन करना है अपना पूरा बिजनेस प्लान। इसके बाद फरवरी में बताएं प्लान एंड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कि ये प्लान है, इस तरीके से शुरू करेंगे, यहाँ पर हर मंथ में इस तरीके से स्ट्रैटेजी के ऊपर काम होगा, हर मंथ में इतना काम जो है वो हम अपने प्लान एंड स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए परमिट या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो आप उसके बारे में मार्च के महीने में बता सकते हैं कि मैं मार्च के महीने में ये लाइसेंस लूंगा। क्योंकि होता है कि कुछ बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं तो उनके बारे में बताइए यहाँ पर 10 लाइन्स के अंदर की ये लाइसेंस है यहाँ से मिलेगा इस तरीके से और मैं इस तरीके से परमिट लूंगा या मैं इस तरीके से ये लाइसेंस लूंगा। इन सब चीजों को डिफाइन करें। इसके बाद जो है अपनी पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका आप उसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे आप अप्रैल के महीने में उसको बता सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इतने अरसे में आपने लोकेशन खरीदी है या अपने लोकेशन पे आपने और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या चीजें इंस्टॉल कराई हैं वो सब आप डिफाइन कर सकते हैं। मई में आप बता सकते हैं कि जो भी आपका इक्विपमेंट है उसकी इंस्टॉलेशन क्या है, आपने जो स्टाफ हायर करना है उनको हायर करने के लिए आपने क्या इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, उनकी क्या जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपने सेट आउट किया और उनके इंटरव्यूज आप किस तरीके से लेंगे। तो इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है उसमें जो लेबर है आपने वो किस क्राइटेरिया के ऊपर रखी है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल कराए। इसी तरीके से जून में जाके आप बताएं अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टाफ को ट्रेन करना है तो आपको क्या कहते हैं
उनकी ट्रेनिंग किस तरह करेंगे, उस पूरे प्रोसेस के बारे में बताएँ, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताएँ। जुलाई में आप बता सकते हैं कि आप अपने जो भी आपकी प्रोडक्शन है, आप उसको लॉन्च किस तरीके से करेंगे। क्यों ठीक है, तो 6 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं, उसके बाद आपका बिज़नेस शुरू होता है, तो हम जुलाई में अपने बिज़नेस को लॉन्च करने के बारे में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से हम अपना प्रोडक्शन बिज़नेस शुरू करेंगे और इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अगर इसमें बताएँ कि आप किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आजकल जो भी बिज़नेस हो उसमें क्वालिटी कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को किस तरीके से बेहतर बना रहे हैं, कैसे क्वालिटी कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आप बताएँ। सितंबर में आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएँ और आगे इस परफॉर्मेंस से आपका जो नेट मार्जिन है वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ेगा, उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ सोच के रखी हैं, वो बताएँ। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो उसके बारे में नेक्स्ट मंथ के अंदर बताएँ। अगर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ को डिस्कस करें। नवंबर में आप उसकी इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन पे बात करें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिसंबर में आप पूरी एक ईयरली परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करें कि इन सारी चीज़ों पे काम करते हुए दिसंबर में जाकर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ईयरली पूरा का पूरा कंपैरिजन, पूरा का पूरा बिज़नेस प्लान वर्क करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कंक्लूजन लिख के अपने बिज़नेस से रिलेटेड, एक समरी लिख के अपने बिज़नेस से रिलेटेड छोटी-सी और उसको सबमिट कराएँ। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से अच्छा-सा बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल बनाते हैं, तो पहली बार में ही चांस है कि आपका बिज़नेस प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्योंकि कारवान घट्टसोनी ने खुद कहा है कि अगर आपका बिज़नेस प्रपोज़ल, बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा होगा, तो पहली बार में ही आपका बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो पहली ही मर्तबा में अपना जो भी आपका बिज़नेस प्लान है, उसको इतना अच्छा डिफ़ाइन करें, इतना अच्छा डिस्क्राइब करें कि वो फ़ौरन से ही आपके बिज़नेस प्लान को जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, किस तरीके से बिज़नेस प्लान लिखना है, किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को ऐड आउट करना है। अगर आप मेरे बताए गए हर एक चीज़ के ऊपर वर्किंग करते हो, तो आपके पास यहाँ पर 100% चांस है कि आपका बिज़नेस प्रपोज़ल पहली बार में ही एक्सेप्ट हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।